तसव्वुर करें कि दुश्मन का कमांडर बहीराए अरब के दरमियान एक जदीद तरीन जंगी जहाज पर खड़ा है। यकायक उसके रेडार पर एक साथ 100 से जायद परिंदे नमूदार होते हैं। लेकिन ये परिंदे नहीं, ये मौत का पैगाम है। ये वो मंजर है जिसने भारतीय बहरिया के अफसरों की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसने पूरे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को हिला कर रख दिया है। ये कोई आम मिसाइल नहीं, ये एक ऐसी ड्रोन फौज है जो सस्ती है, बेशुमार है और इंतहाई खतरनाक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने ईरानी शाहिद ड्रोन को अपनी फौजी सलाहियत का सबसे बड़ा हथियार बना लिया और क्यों भारत इस नए खतरे से परेशान है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन शाहिद तर्ज के ड्रोन्स की जो बहीराए अरब में नई जंग की दाग बेल डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। पाकिस्तान ने जनवरी 2026 में बहीराए अरब में जो मशकें की हैं, इन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। ये वही मशकें हैं जहां पाकिस्तान नेवी ने अपने नए त्यारा शिकन मिसाइल LY-80N का कामयाब तजुर्बा किया, लेकिन असल गेम चेंजर कोई और था। असल गेम चेंजर था मदमेर LR नामी एक ड्रोन, जो एक तवील फासले तक मार करने वाला लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे रावलपिंडी की एक निजी कंपनी सिसवर्व एरोस्पेस ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसकी लैब में एक वक्त में 130 से जायद तैयार शुदा ड्रोन्स मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मदमेर LR इतना खास क्यों है। तो मैं आपको बताता हूं, ये ड्रोन 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मौजूद अहदाफ को निशाना बना सकता है। अब 600 किलोमीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ड्रोन पाकिस्तान से निकलकर मुंबई के भारतीय नेवल बेस को निशाना बना सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक मिसाल है। असल खतरा इसकी तादाद और हिकमत अमली में है। ये वही शाहिद तर्ज के ड्रोन्स हैं जिन्होंने मशरक़ वुस्ता में जदीद तरीन दिफाई निज़ामों को भी चकमा दिया है। पाकिस्तान ने इन्हें अपने अंदाज में ढाल लिया है। इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत सस्ते हैं। इतना सोचो, $1 लाख का ड्रोन $100 मिलियन का जंगी जहाज तबाह कर सकता है। ये रियाजी है जो भारत को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। पाकिस्तान सिर्फ ये ड्रोन बना ही नहीं रहा, बल्कि ये इन्हें इस्तेमाल करने का एक मैकेनिज्म भी तैयार कर रहा है। जनवरी 2026 की इन्हीं मशकों में मदमेर LR ड्रोन के साथ एक और चीज़ भी थी, एक इंसान के बगैर चलने वाली सतही कश्ती, जिसे USV कहते हैं। ये कश्ती भी एक पाकिस्तानी कंपनी ने बनाई है। इन मशकों में देखा गया कि ये USV समंदर में गश्त कर रही थी, दुश्मन के जहाज की लोकेशन मालूम कर रही थी और ये मालूमात बराह रास्त मदमेर LR ड्रोन को दे रही थी। और फिर इस ड्रोन ने खुदकुश हमला करके इस हदफ को तबाह कर दिया। ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा जाल है जो भारतीय बहरिया के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। वजह बहुत सादा है। पाकिस्तान की बहरिया भारतीय बहरिया के मुकाबले में बहुत छोटी है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जंगी जहाज और आबदोजे भी हैं। इन सब का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, एक गैर रवायती रास्ता, एक सस्ता रास्ता, और वो है ड्रोन जंग। पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि जंगी जहाज़ों की तादाद से ज़्यादा अहम आपकी हिकमत अमली है। भारत की तरफ देखें तो इसका ख्याल है कि पाकिस्तान ये ड्रोन्स इसलिए बना रहा है ताकि बहीराए अरब में एक डिनाइल जोन बना सके, यानी एक ऐसा इलाका जहां भारत की जंगी कश्तियां आने से घबराएं। भारत इस खतरे से निपटने के लिए अपने दिफाई निज़ाम को अपग्रेड कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और लेज़र हथियार। लेकिन सवाल यह है कि क्या $100 के ड्रोन के खिलाफ $10 मिलियन का मिसाइल मारना कोई अक्लमंदी है? अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं है, ये पूरी दुनिया के जंगी तरीके में एक तब्दीली है। जैसा कि हमने रूस यूक्रेन जंग और अब ईरान इसराइल तनाज़ों में देखा है, ड्रोन्स ने साबित कर दिया है कि वो मैदान जंग के बादशाह हैं। पाकिस्तान ने यह सबक अच्छी तरह से सीख लिया है और सबसे अहम बात, मदमेर LR ड्रोन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में डिज़ाइन, तैयार और असम्बल किया गया है। इसका मतलब है कि किसी पाबंदी से यह प्रोग्राम नहीं रुकेगा। सिसवर्व एरोस्पेस ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। इन्होंने चीन की कंपनियों के साथ भी मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर ताकत के साथ एक कमज़ोरी भी आती है। ये ड्रोन्स अगरचे ताकतवर हैं, लेकिन इनका इन्हिसार सिग्नल्स पर होता है। अगर भारत इनके GPS सिग्नल्स को जाम कर दे तो ये ड्रोन्स आसमान में भटक भी सकते हैं।
خیر پاکستان نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ مدمر LR میں مصنوعی ذہانت AI لگی ہوئی ہے جو GPS بند ہونے کے باوجود بھی اپنے ہدف کو تلاش کر سکتی ہے۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرون اتنا خاص ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی بڑی تبدیلی کی خبریں کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس پروگرام پر بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ یہ کوئی سرکاری فیکٹری نہیں بنا رہی بلکہ ایک پرائیویٹ کمپنی بنا رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہوشیار اقدام ہے کیونکہ پرائیویٹ کمپنیاں سرکاری اداروں سے زیادہ تیزی سے کام کرتی ہیں، ان پر پابندیاں کم لگتی ہیں اور وہ زیادہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کر سکتی ہیں۔ سسورو ایروسپیس کی سالانہ 500 سے زائد ڈرون بنانے کی صلاحیت ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر یہ 500 ڈرون ایک ساتھ آسمان پر ہوں تو کون سا ریڈار انہیں روک سکتا ہے؟ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں جنگیں اب مہنگی مشینوں سے نہیں بلکہ سستے اور بے شمار ڈرون سے لڑی جائیں گی۔ پاکستان نے اس نئی حقیقت کو بہت پہلے بانپ لیا تھا اور اب وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ یہ کوئی آنے والا خطرہ نہیں، یہ ایک موجودہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک جاگتی ہوئی آنکھ ہے۔ تو یہ تھی کہانی پاکستان کے شاہد طرز کے ڈرون کی۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔